बाकी ये सवाल कि क्या ईरान की क़यादत सरेंडर कर देगी, फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आता। बाकी ईरानी वहां से भागते हैं, आज की क़यादत वहां से भागती है, जिस तरह से शाह ईरान वहां से भागे थे, कहीं ना कहीं उनको बिलाखिर पनाह मिल गई थी। शुरू में उनको कोई पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह से ईरान की क़यादत अगर कहीं भागती है तो वो कहाँ जाएगी? बरतानिया नहीं जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते, कनाडा नहीं जा सकते, किसी भी मुल्क में नहीं जा सकते, और अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते। अफगानिस्तान में वैसे भी उनको अगर मिल भी जाती है, लेकिन उनका तहफ़्फ़ुज़ करना नामुमकिन है अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए। तो बाकी अरब ममालिक जितने भी उन पर ईरान की तरफ से हमले करके उनके साथ तल्लुकात बिगाड़ लिए गए हैं, तो ये मजबूरी उनकी हो गई है डू और डाई की। वैसे ईरानी क़यादत यही कह रही है कि डू और डाई, करेंगे या फिर मरेंगे, लेकिन उनके लिए ये मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि उनके आगे खाई है और पीछे कुआं है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे मुड़ सकते हैं। उनको यहीं पे रहना है और डू और डाई उनके लिए मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी मुल्क उनको पनाह देने के लिए तैयार नहीं होगा। वो आपके सामने रख दिया कि क्यों कोई मुल्क उनको पनाह देने के लिए तैयार, क्योंकि हर एक के साथ तो उनकी दुश्मनी है। तो पाकिस्तान आ सकते हैं या फिर इंडिया जा सकते हैं। क्या पाकिस्तान और इंडिया ईरानी क़यादत को पनाह दे देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और उसका हमारी तरफ से तजियाती तौर पर जवाब ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है।